बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, जैसे मैंने बताया दिया था तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल। और सेल में दो प्रकार के सेल होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। इनका अंतर तुम लोगों को मैंने अपलोड किया था। आज मैं इसके बारे में तुम्हें जानकारी देना चाह रही हूँ। जैसे सबसे पहले आता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो देखो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। जैसे कोई विलयन है, ठीक, उसमें कोई धातु की छड़ डूबी हुई है। जैसे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जैसे मैंने कहा ये कॉपर की छड़ है, तो ये विलयन जो होगा हमारा इसके अंदर वो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। इसी प्रकार जैसे Zn की छड़ ले ली मैंने, ये ले ली Zn की छड़, तो जो विलयन होगा यहाँ पर उसी धातु के किसी लवण का विलयन, तो मैंने यहाँ पर जिंक सल्फेट ZnSO4 का विलयन ले लिया। ठीक है, तो ये समझ आया। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर, इस वाली छड़ पर, या तो धनावेश या ऋणावेश अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तथा जो विलयन है इस विलयन पर समान मात्रा में विपरीत चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने कहा सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक, कितने का आया, 2 का, तो ये जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैंने कहा जिंक है, जिंक की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आया, सपोज ये चार्ज 4 है, ठीक है, 4 है के बराबर, तो यहाँ पर 4, तो जो विलयन होगा उस पर आवेश हमारा धनात्मक कितना होगा, 4, मतलब समान मात्रा में आवेश होगा, परंतु कैसे होगा, विपरीत। ठीक है, आवेश को सबको पता है कूलाम में आता है, ठीक है, लेकिन मैंने एक तुम्हें जनरल नॉलेज बता दी कि जैसे सपोज इतना है 4 के बराबर, तो यहाँ भी धनात्मक चार्ज कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार की जो छड़ होती हैं, इस प्रकार की छड़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। छड़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। सभी को पता है, 11th में पढ़े थे। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। सभी को पता है, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक, तो एक चीज़ और आती है कि इलेक्ट्रोड के प्रकार भी होते हैं, कई प्रकार के। जैसे इलेक्ट्रोड के प्रकार धातु आयन इलेक्ट्रोड, ठीक, वही धातु आयन का मतलब जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु के विलयन में उसे डुबो दिया जाएगा, तो छड़ पर विपरीत और समान मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है। चाहो तो ये वाले डायग्राम भी बना सकते हैं कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबोया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया। ठीक है, दूसरा आता है, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टॉपिक है इसीलिए बता रही हूँ। फिर आता है हमारा गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड क्या होती हैं, इसके बारे में भी जानो। गैस इलेक्ट्रोड में कोई अक्रियशील धातु, अक्रियशील का मतलब इनर्ट धातु, जैसे प्लेटिनम की उपस्थिति में गैसीय तत्व और उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य साम्यावस्था रहती है। मतलब जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैसीय तत्व, ठीक, गैसीय तत्व हो गया, प्लेटिनम की उपस्थिति है, ठीक है, ये हो गया हमारा, किसकी उपस्थिति है, अक्रियशील धातु की उपस्थिति, प्लेटिनम की। फिर कौन सा ले लिया हमने, कोई हाइड्रोजन गैस ले लिया। अब उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य, उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य, जैसे मैंने H पॉजिटिव का आयन ले लिया, जैसे HCl विलयन, HCl विलयन में कैसे होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो उसके आयनों के मध्य की साम्यावस्था रहती है। फिर से देखो कि कोई अक्रियशील धातु है हमारी, इसकी उपस्थिति, जैसे प्लेटिनम,
गैसीय तत्व, जैसे हाइड्रोजन ले लिया सपोज मैंने, और उसके आयनों से युक्त विलयन जैसे HCl। तो HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड भी 3 प्रकार का होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रोड, और तीसरा होता है हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। एक तो हो गया धातु आयन इलेक्ट्रोड, इसका एग्जांपल मैं पहले बता चुकी, गैस इलेक्ट्रोड बता दिया। अब आता है धातु अविलय, तीसरा इलेक्ट्रोड धातु अविलय, धातु लवण इलेक्ट्रोड। मतलब क्या होता है ये भैया, ये कैसा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई धातु है, मैंने कहा सिल्वर की धातु है, ठीक। अब इस पर सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड हो गया। सिल्वर क्लोराइड एक इलेक्ट्रोड है, इसमें सिल्वर के तार पर सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ा दी गई। किसकी परत, सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ा दी गई। अब इसे ज्ञात सांद्रता के, अब इसे कोई हमें जो ज्ञात सांद्रता है उसके विलयन में डुबो दिया गया। तो विलयन जो होगा बच्चों, उसका विलयन जो होगा वो ऋणायन समान होने चाहिए। इसके विलयन का ऋणायन और इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई है उसका ऋणायन, दोनों कैसे होने चाहिए, समान। अब समान का मतलब देखो कौन सा हो सकता है, या तो HCl या फिर KCl, कोई सा भी हो सकता है। ये लाइन ध्यान से सुनो, इन इलेक्ट्रोड में धातु, ये वाली धातु मेरी कौन सी हो गई, Ag की, ठीक है, धातु, और उसी धातु का अल्प विलय लवण, उसी धातु का अल्प विलय लवण कौन सा हो गया, सिल्वर क्लोराइड, समान ऋणायन युक्त विलय लवण के विलयन में, समान ऋणायन युक्त विलय लवण के विलयन में डूबे रहते हैं। जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड, देखो सिल्वर का तार है, ठीक, सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ी हुई है, ठीक, समान ऋणायन युक्त, समान ऋणायन, इसमें Cl नेगेटिव है तो यहाँ भी Cl होना चाहिए, चाहे HCl चाहे KCl, उसके विलयन में क्या होने चाहिए, डूबे हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, धातु अविलय धातु लवण इलेक्ट्रोड। देखो इसे कैसे लिखेंगे हम, Ag सिल्वर धातु हो गई, सॉलिड है, इस पर किसका पेस्ट हो गया, AgCl की क्या हो गई, परत चढ़ गई। परत हमेशा सॉलिड में आती है। और समान ऋणायन युक्त आयन, तो समान ऋणायन कौन से आएंगे, Cl, इसमें Cl है तो इसमें भी कौन सा आना चाहिए, Cl, जैसे HCl या KCl। तो ये हो गया हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्लियर हो गया। चौथा आता है हमारा ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि जिन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अपचयन हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले रहे, प्लेटिनम की एक तार को, कोई प्लेटिनम का तार ले लिया, उसे हमने Fe3 पॉजिटिव, ठीक, या तथा Fe2 पॉजिटिव आयन युक्त विलयन में डुबो देते हैं। तो जो एक प्रकार का हमें सेल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड, फिर से सुनो, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है तथा विलयन पर उसके विपरीत समान मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो उस प्रकार की छड़ को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड वैसे 2 होते हैं, कैथोड और एनोड। लेकिन जब सेल में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड कई प्रकार के होते हैं, जैसे धातु आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड भी 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। तीसरा होता है हमारा धातु अविलय धातु लवण इलेक्ट्रोड, फिर होता है हमारा ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड के बारे में क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब समझ आ जाना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब आता है हमारा
इलेक्ट्रो पोटेंशियल, विभव, इसे बोलते हैं हिंदी में विभव। वही सेम लाइन है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक जैसे ये हमारी कॉपर की छड़ है तो विलयन कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट का, डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धन, मतलब या तो नेगेटिव या पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, तथा विलयन, ये विलयन है, इस पर समान मात्रा में परंतु कैसा, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये लाइन क्लियर हुई कि अगर जितना ऋणात्मक होगा तो विलयन पर उतना ही क्या होगा, धनात्मक, या छड़ पर जितना धनात्मक होगा तो विलयन पर कितना होगा, उतना ही ऋणात्मक, या छड़ पर जितना धनात्मक होगा, सॉरी इस पर ऋणात्मक होगा उतना ही इस पर क्या होगा, धनात्मक होगा, तो उत्पन्न हो जाता है। तो धातु की छड़ पर धन या ऋण विद्युत विभव भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा छड़ पर, इसी प्रकार विलयन पर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव, धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन के विभव, इस पर भी विभव उत्पन्न हो गया, विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इस पर देखो, इस पर आवेश उत्पन्न हुआ, इसके विपरीत समान मात्रा में विलयन में आवेश उत्पन्न हुआ, तो दोनों पर एक एक विभव उत्पन्न हो गया, तो इसके अंतर को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक कितने बताए, कल मैंने उसका टॉपिक अपलोड किया था, कितने कारक थे, 3 थे, चालक की प्रकृति, नेचर ऑफ कंडक्टर, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक आयन इन द सॉल्यूशन, और टेम्परेचर मतलब ताप। चालक की प्रकृति, हम प्रकृति की बात करें, नेचर की, तो सबको पता है, देखो जितने उसकी चालक होगा धातु, जितनी या इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न करेगा। धात्विक आयन की सांद्रता, सांद्रता ठीक है, सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर उनकी भी जो आयनन होगा, मतलब जो आयन बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे। जब आयन की संख्या कम हो जाएगी तो चालकता भी कम हो जाएगी। तीसरा आता है ताप, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर आयनन, आयनन का मतलब आयनों की संख्या, मतलब आयनों में टूटना, आयनन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी तो हमारे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चालक की प्रकृति बढ़ने पर चालकता अधिक होगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज़्यादा होगा। सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि आयनों की संख्या कम हो जाएगी। ताप बढ़ने पर आयनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसी में एक और हमने कल एक बताया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव सेम डेफिनेशन है, बस एक लाइन याद करनी है। देखो मानक, मानक स्टैंडर्डाइज्ड मतलब स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब कि एक निश्चित है, कि यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है, 1 मोलर सांद्रता का विलयन होना चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए, तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के, उसी धातु के किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, जो विलयन जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को उस धातु का क्या कहेंगे हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्या धातु की छड़ को कि उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाता है, तो जो धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव, धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव में अंतर जो होगा, ठीक है, उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव दोनों क्लियर। इलेक्ट्रोड विभव में हमें ये लाइन नहीं लिखनी है, जबकि मानक में हमें 1 मोलर सांद्रता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करना है और इस पर अंडरलाइन भी करनी है, तो इन दोनों में यही अंतर आता है। ठीक है।